हेलो स्टूडेंट, छात्र मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो मैं उसमें निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। तो यह प्रश्नावली 3.1 है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। यह एक टेबल हो गया, ये इसका स्टैंड लगा लेते हैं। इसके बीच में टेबल के किसी भी भाग पर एक लैंप को रख देंगे। इसको हम ओ मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं लैंप। अब यहाँ से इसके एक अक्ष को दर्शाएंगे जो टेबल के एक सिरा को पकड़ रहा होगा, और टेबल का दूसरी सिरा को हम बी से दर्शा दिए। ये ओ डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ओ से ए को मैंने कितना मान लिया, 20 सेंटीमीटर मान लिया। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माना एक समतल टेबल पर ओ बिंदु पर एक लैंप रखा गया है। ओ से ए की दूरी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है जिसको माने हैं, और ओ से बी की जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है, इसको भी माना गया है। तो इस ओ से ए की दूरी 20 सेंटीमीटर और ओ से बी की दूरी 40 सेंटीमीटर हुआ। तो इसके निर्देशांक दो तरह से बन सकते हैं। ठीक है, अगर इस तल को हम x मान लें, इस तल को x मान लें और इस तल को y, तो एक बनेगा निर्देशांक 20,40। जैसे इस मेरे माने गए निर्देशांक से इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 40,20 होगा, क्योंकि x से 40 जा रहा है और y से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके निर्देशांक दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर इसको हम y मानते हैं और इसको x मानते हैं तब होगा क्या चीज़, 20,40 होगा, और इसको यदि हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो 40,20 होगा। मतलब दो तरह से इसके निर्देशांक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन एक सड़क योजना है, किताब में आप लोग देख सकते हैं, उसको घर पर देख लीजिएगा। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यहाँ दो सड़कें को मैं दिखाया हूँ। यह हमारा जो लाइन है, यह मेन लाइन है। ठीक है, ये ईस्ट हो गया मतलब पूरब, यह वेस्ट हो गया, और यह नॉर्थ हो गया, और नीचे इसके साउथ हो गया। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। इसमें से उत्तर दक्षिण दिशा की ओर अगर हम देखें तो 5 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5, और पूर्व पश्चिम दिशा की भी ओर 5 मार्ग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, प्रत्येक का 200 मीटर की दूरी पर इसको लिया गया है। प्रत्येक मार्ग के बीच की दूरी जो है, प्रत्येक मार्ग के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर है। ठीक है ना, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 5 मार्ग। हम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर 5 मार्ग हो गया, और उत्तर से दक्षिण की दिशा में भी 5 मार्ग हो गया। तो इसको एक मॉडल बनाना है, और एक एकल रेखा से जो निरूपित किया गया, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी, यहाँ पर कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। देखिए इस रास्ता में, इस मार्ग में जो भी पॉइंट है वो सब अपने आप को एक यूनिक है, मतलब अद्वितीय है। तो अगर हमें यहाँ पर 4,3 पूछ रहा है कि 4,3 माना जा सकता है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर यहाँ से हम चलें, ठीक है, तो यहाँ से जो भी मान बढ़ेगा इधर की ओर, पूरब की ओर, वह x का मान बढ़ेगा, और किसी पॉइंट से अगर ऊपर की ओर चलें तो y का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4,3 है, तो 4,3 का मतलब होगा फर्स्ट मान हमेशा x का होता है, और बाद वाला हमेशा किसका होता है, y का होता है। ध्यान में रखिएगा। तो x से 4 लेना है, तो हमको इधर से इधर चलना है, वेस्ट से ईस्ट। तो 1 2, इस मूल को छोड़ देंगे, 3 4 यहाँ पर आया, और y को लेना है कितना, 3। तो ऊपर से नीचे चलेंगे, तो ऊपर से नीचे जो हमारा पॉइंट है 4 पर ही देखना है, 4 पर ही, 1 2 3। तो 4,3 हमारा निर्देशांक यहाँ पर बन रहा है, जो अद्वितीय है,
मतलब केवल एक है। उसी तरह कह रहा है कि कितनी क्रॉस एस्ट्रीटो को 3,4 माना जा सकता है। तो 3,4 का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर 3,4 की बात करें, ठीक है, तो यह x का वैल्यू है और यह y का वैल्यू है। तो x 3 1 2 इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये मूल है जो अक्ष को इंडिकेट कर रहा है, x और y निर्देशांक को। तो यहाँ पर है 3, तो 1 2 और इसको छोड़ेंगे तो 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है। 4 की बात करें 1 2 3, इस लाइन को छोड़ देंगे तो चौथा मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो 3,4 यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से दोनों जो मान है वो क्या है? अद्वितीय है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 में, और आते हैं प्रश्नावली 2 पर, 3.2 पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। आगे अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि इन रेखाओं से बने, मतलब ये दोनों रेखाएं जो हैं इससे बने जो तल होते हैं उस तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। तो हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो उस तल को 4 भागों में बांटती है। तो प्रथम जो तल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो यही बता देना है। उस बिंदुओं का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो जब 2 रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम क्या होता है जी? बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और ये मूल बिंदु x और y यहाँ पर दोनों क्या होता है? 0 0 होता है। यहाँ पर x भी 0 होता है मूल बिंदु पर और y भी 0 होता है, ठीक है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे ये 2 तल हो गया, एक तल हो गया जिसमें 2 इसके मतलब x x डैश y y डैश, ठीक है। 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ b दिया हुआ है। तो b की बात करें तो b देखिए इधर कहाँ जा रहा है? 2 पर। ये 2 क्या है? y का मान है। और b नीचे की ओर आ रहा है -5 पर। -5 क्या चीज़ का मान है? तो x का मान है। तो हम कह सकते हैं कि b का जो निर्देशांक बनेगा वो कितना कितना से बनेगा? तो -5 और 2 से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -5,2, क्योंकि कभी भी पहले x का मान लिखा जाएगा। तो दिख रहा है नीचे गिर रहा है तो x का मान कितना दे रहा है? -5। इधर गिर रहा है तो y का मान कितना दे रहा है? 2। तो यहाँ पर लिख दिया -5,2। अगर हम l की बात करें, ठीक है, l की बात करें तो l में एक ही पॉइंट है यहाँ पर। तो ये किस पर है? y पर है। y का मान कितना है? 5 है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर x क्या होता है? 0 होता है। और x अक्ष पर कौन 0 होगा? y 0 होगा। y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0। तो यह जो l का मान है वह किस अक्ष पर है? y पर है। कितना है? 5 है। तो यह किसका मान होगा? y का मान होगा। तो फिर y अक्ष पर कौन 0 होगा? x 0 होगा। तो पहले 0 लिख देंगे क्योंकि x 0 है और x फर्स्ट में ही लिखाता है, और y का मान कितना है? 5 है। तो l का निर्देशांक हमारा क्या हो गया? 0 और 5। ये 0 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 होता है। तो y तो 5 खुद है, तो फिर x की जगह क्या लिखें? तो 0 लिखेंगे, क्योंकि पहले हमेशा x का मान लिखा जाता है निर्देशांक में। अब इसी तरह अगर हम d की बात करें तो d देखिए x अक्ष पर कितना लिया हुआ है? कितना पर गिरा है? 6 पर। तो x की जगह 6 लिख देते हैं, और y पर देख लीजिए कितना है? 2 है। तो d का निर्देशांक हो गया 6,2।
अब इसी तरह से हम नीचे देखते हैं और भी कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। जी की बात करें तो जी एक्स पर गिर रहा है 2 लेकर और वाई पर गिर रहा है -4 लेकर, तो जी का भी निर्देशांक हो गया। सी की बात करें तो सी गिर रहा है एक्स की ओर 5 और वाई की ओर देख लीजिए -5। इसी तरह से हम एच की बात करें तो एच गिर रहा है एक्स पर -5 लेकर और वाई पर कितना गिर रहा है -3, तो -5, -3। इस क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। ई का निर्देशांक की बात करें तो आइए, ई जो है एक्स पर कितना गिर रहा है -3 लेकर गिर रहा है और वाई पर -5, तो ये हो गया -3 और देख रहे हैं यहाँ पर दोनों माइनस में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव होता है और बाद वाला निगेटिव होता है, ठीक है। और एम की बात करें तो एम देख लीजिए, एम किस पर है, एम एक्स पर है, तो एक्स का मान कितना है -3 है, तो -3 लिख दिए। तो एक्स अक्ष पर कौन जीरो होता है, एक्स अक्ष पर कौन जीरो होता है वाई जीरो, तो यहाँ पर वाई का मान 0 हो जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसे पूछ रहा है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक बताइए अभी कितना है -5, तो यहाँ लिख देंगे बी का निर्देशांक हो गया -5, आंसर। सी के निर्देशांक, तो इसमें सी कहाँ है, यहाँ है, तो सी कितना है 5, -5, तो यहाँ लिख देंगे सी 5, -5। तीसरा है कि -3 और -5 निर्देशांक का पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 आप देख सकते हैं, -3 यहाँ है और -5 यहाँ है, तो -3 और -5 का पहचाना गया बिंदु कौन है, ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु तीर देकर ई, ठीक है, ई बिंदु। 2 और -4, तो 2 एक्स की ओर न मिलेगा, 2 और -4 देख लीजिए जी है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे जी, ठीक है। डी का भुज, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, भुज कहते हैं एक्स के मान को, एक्स का जो मान होता है क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और वाई का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एक्स के मान को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई के मान को कोटि। तो डी का भुज बोल रहा है, डी का भुज, डी का भुज, भुज मतलब एक्स, तो डी निर्देशांक में जाएंगे, डी निर्देशांक में जाकर और हम किसका मान देखेंगे, भुज का, मतलब एक्स का। चलिए, तो डी निर्देशांक हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो डी निर्देशांक में एक्स का मान कितना है 6 है, मतलब भुज का मान 6 हो गया, और वाई का मान मतलब कोटि का मान 2 हो गया। तो हमें इसमें चाहिए क्या चीज़ का मान, डी का भुज, तो डी का एक्स यानी भुज कितना है 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। एच की कोटि बताना है, एच की कोटि, एच देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो एच का निर्देशांक कितना कितना है, तो एच -5 है और -3 है, तो एच की कोटि, कोटि मतलब वाई, तो वाई का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख लेंगे -3। बिंदु एल के निर्देशांक, एल, एल कहाँ है जी, इसमें एल ऊपर है, 0, -5 हो जाएगा, यहाँ पर 0, -5। बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम कितना है यहाँ पर देख रहे हैं -3, 0, तो लिख देंगे यहाँ पर -3, 0, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 3.3, आगे बनाते रहिएगा इसको, ठीक है। धन्यवाद।